हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए टॉपिक वाइज सिलेबस देखने वाले हैं। वैसे फ्रेंड्स, मेरे पास जो है ऑफिशियल सिलेबस भी है जो कि बीएससीबी के द्वारा जारी किया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। बट फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो मैं आपको टॉपिक वाइज सिलेबस बताने वाला हूँ ना, वह टॉपिक जो कि जिससे क्वेश्चंस 2024 में 23 में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। मतलब पहले मेरे पास यूनिक पब्लिकेशन के सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली बुक है, तो उसमें पिछले साल जो है जिस टॉपिक से, जैसे हिंदी में, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारा मैंने पहले एनालाइज किया, पहले क्वेश्चन पेपर को देखा, वही टॉपिक मैंने लिख रखा है। ठीक ना। ऐसे इसमें आपको क्या पता चलेगा, बहुत सारा टॉपिक है, कौन सा पढ़े कौन सा ना पढ़े, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा पढ़े कौन सा कम पढ़े, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये कैसे पता लगेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैंने जो है यहाँ पर लिख लिया है। बहुत सारे फ्रेंड कमेंट कर रहे थे कि टॉपिक वाइज बताइए। देखिए, अगर आप फ्रेंड्स अलंकार और रस, अगर ये केवल दो टॉपिक आप कर लेते हो ना, तो आपका 10 नंबर आपके पक्के हैं। दो ही टॉपिक से 10 नंबर। देख लीजिए, अलंकार से 6 क्वेश्चन, रस से 4 क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए हैं, मतलब पूछे जाते ही है इस साल भी। आप चाहे एग्जाम रिव्यू देख लीजिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस का, हर कोई स्टूडेंट बताएगा कि रस अलंकार से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक ना। तो इसका कोई परिभाषा नहीं पूछेगा रस और अलंकार का, इसके प्रकार पूछेंगे। जैसे रौद्र रस होता है, विभत्य रस होता है, इस टाइप से इसके प्रकार पूछेंगे। मतलब ये लिख कर दे देंगे ऊपर में ये क्वेश्चन में कि, और उसको बोलेगा ये कौन सा रस है पहचानिए, तो नीचे रस का ऑप्शन दे देगा। इसी तरीके से अलंकार के प्रकार के बारे में पूछेगा। ठीक है ना। संधि विशेष से एक क्वेश्चन आता है, समाज से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पदवंश से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो इसको करने का तरीका क्या है, आप चाहो तो देखो 2026 का जो न्यू बुक है ना, यूनिक पब्लिकेशन की तैयारी के लिए गाइड, ये फ्रेंड्स आपका लगभग नवंबर में आएगा। उसमें क्या है कि आपको 2024 का और 2025 का सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिल जाएंगे। तो ऐसे में आप 1 महीने रुक जाइए, वही बुक को आप खरीदिएगा। ठीक है ना। तो उससे आपका जो है उसमें मतलब सारे ये टॉपिक रहेंगे, ग्रामर के रहेंगे, उसको कर लीजिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। वाच्य से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मुहावरे से एक क्वेश्चन आता है, वाक्य प्रयोग से एक क्वेश्चन, शुद्ध अशुद्ध वाक्य से एक क्वेश्चन आता है, छंद से 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। गद्यांश मतलब एक इस तरीके से जो है ना पैसेज दे रखा होगा, 1 नंबर का ही होगा, मतलब ज़्यादा जाने 50 शब्द में होगा, 50 वर्ड में, तो उसको पढ़ के आपको आंसर करना होगा। गद्यांश एक क्वेश्चन 1 नंबर का। उच्चारण जो 1 क्वेश्चन पूछते हैं, शब्द शक्ति से 1, और विशेषण और कई बार विलोम से, दोनों में से शिफ्ट बदलता है तो 1 क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस तरीके से। तो आपका टोटल यहाँ पर 25 हो गया। अब इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है, और इंग्लिश में से फ्रेंड्स 20 में से 20 क्वेश्चन जो है ना, ये लूसेंट की जनरल इंग्लिश की बुक आती है, सारे के सारे क्वेश्चन उसी में से उठा के देते हैं। तो अगर आपके पास लूसेंट की जो है जनरल इंग्लिश की बुक है, व्याकरण की, ग्रामर की, तो आप नहीं है तो ले लो, लगभग 100-120 रुपये का आपको सेकेंड हैंड मिल जाएगा। सारे टॉपिक उसी से पूछते हैं। देखिए, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जब आप उस बुक को पहला पेज खोलोगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिलेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 2 क्वेश्चन पूछेंगे। ओके फ्रेंड्स। कंडीशनल सेंटेंसेस से 2 क्वेश्चन पूछते हैं। आइडम्स एंड फ्रेज से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रीपोजिशन से 2 क्वेश्चन पूछते हैं। पैसिव वॉइस से 2 क्वेश्चन पूछते हैं। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब से 2 क्वेश्चन पूछते हैं। सारा टॉपिक फ्रेंड्स आपको लूसेंट ग्रामर की जो है जनरल इंग्लिश की बुक में मिल जाएगा। वैसे यूनिक में बहुत कम टॉपिक दे रखा है इंग्लिश का, तो उससे आपका कंप्लीट तैयारी नहीं होगा। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया। हाँ, उससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, मतलब आपका लगभग 60 से 70% उससे तैयारी हो जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच से 2 क्वेश्चन पूछते हैं। पंचुएशन मार्क से 2 क्वेश्चन पूछते हैं। कंजक्शन से 2 क्वेश्चन आता है। टेंस पहचानने के लिए दे देगा, टेंस लिख कर दे देगा, मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस अलग अलग पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट का, और उसमें पहचानना होगा कौन सा ये पास्ट है, इंडेफिनिट है, या पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस तरीके से। ओके, 20 आपका यहाँ हो गया। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन सेंस से आपसे 1 क्वेश्चन पूछ लेगा। फाइंडिंग द मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन पूछ लेगा। सीरीज से 1 क्वेश्चन पूछ लेगा, नंबर सीरीज वाला। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन पूछ लेगा। क्लासिफिकेशन से 1 क्वेश्चन। अल्फाबेट टेस्ट सीरीज से 1 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन पूछते हैं। नंबर पैटर्न से 1 क्वेश्चन पूछते हैं। स्लोजिस्म से 1 क्वेश्चन पूछते हैं, और सीटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन पूछते हैं। तो यूनिक में भी आपको सारा टॉपिक मिल जाएगा। बट तैयारी के लिए आप क्या कर सकते हो, एक टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च कर लो और इसके नोट्स बना लो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम के लिए बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे समझा रखे हैं इन सभी टॉपिक को, रीजनिंग को। हाँ, मैथ के जो 25 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा, मतलब सारा 10th के ही क्वेश्चन होते हैं।
होते 10th के ही है, ठीक ना। बस अगर आपने पढ़ा है तो आप कर लोगे। बहुपद से 2 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक ना, बहुपद। उसके बाद फ्रेंड्स द्विघात समीकरण, मतलब बहुपद में द्विघात समीकरण भी आ जाता है, तो वही उससे 2 क्वेश्चन शून्यक निकालने के लिए पूछ लेंगे। रैखिक समीकरण से 2 क्वेश्चन पूछते हैं, प्रतिशत से 2, लाभ हानि बटा प्रतिशत से 2 क्वेश्चन पूछते हैं, निर्देशांक ज्यामिति से 2 क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल से 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। क्षेत्रफल में आपका किसका क्षेत्रफल, तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछ लेगा। कई बार समद्विबाहु त्रिभुज का पूछ लेता है। इसमें आपका ये स्फेयर का आ जाता है, 3D शेप्स का, ठीक है, घनाभ का आ गया, घन का आ गया, स्फेयर का आ गया, गोला का आ गया। माध्य और औसत एक ही होता है, इससे कई बार 2 क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद बहुलक से 1 क्वेश्चन, त्रिकोणमिति से कई 2 बार, मतलब कई बार 2 क्वेश्चन तो कई बार 3 भी पूछ लेते हैं। लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक से 2 क्वेश्चन आता है। परिमेय संख्या से 1 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आयतन से 1, त्रिभुज से 1, कोण से 1 और साधारण व्यास से 1 क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए सामाजिक विज्ञान से टॉपिक समझ लीजिएगा। भूगोल के सारे टॉपिक देखिए, भूगोल में आपका जो है ना, इसमें क्या है कि झील से 1 क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ठीक ना। जलप्रपात, कौन से हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, कौन से जलप्रपात से कौन सी नदी निकलती है, भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा है, ठीक ना, जलप्रपात झरना, ये हो गया। उसके बाद नदियां से 1 क्वेश्चन पूछ लेते हैं फ्रेंड्स। खनिज संसाधन उत्पादक राज्य, लोहा अयस्क खदान कहाँ पर है, अयस्क खदान, ये लोहा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कोयला का उत्पादन कहाँ होता है, ठीक ना। खदान, कौन सा खदान कहाँ पर है, ये पूछ लेंगे। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, ये इससे क्वेश्चन आते हैं आपका, ठीक ना। एक आपका पूछ लेगा कृषि के प्रकार, कृषि, उसके बाद फसल के प्रकार, रबी फसल, खरीफ फसल, इससे क्वेश्चन आ जाता है आपका। ऊर्जा संसाधन, नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, परंपरागत अपरंपरागत से 1 क्वेश्चन पूछ लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक ना। इस तरीके से इतिहास से आपका इनसे 1 क्वेश्चन आता है। तो इसका डिटेल वाला भी देख लीजिएगा, ताकि थोड़ा और अच्छे डिटेल में आप तैयारी कर पाओ। हाँ, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से 1 क्वेश्चन आ जाता है। विदेशी स्रोत जो लिए गए हैं उससे 1 क्वेश्चन आ जाता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका से 1 क्वेश्चन, अनुच्छेद अनुसूची से 1 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कई बार निर्वाचन आयोग या नीति आयोग से 1 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सामाजिक समस्याएं, लोकतंत्र की चुनौतियां, इससे कई बार 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। संविधान में संशोधन और अन्य से लगभग 2 क्वेश्चन आपका आता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए विज्ञान में क्या है फ्रेंड्स, इसका थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान का सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है, और क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछ लेते हैं ना कि पता नहीं चलेगा आपको। आपने अगर 25 का एग्जाम दिया है तो एसआई मात्रक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। अदिश और सदिश राशि से पूछ लेंगे कि विद्युत धारा या चाल या गति, वेग, संवेग, ये कौन सा है, सदिश है या अदिश। विद्युत धारा में विभवांतर, ओम का नियम, विद्युत शक्ति, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। इस तरीके से 1 क्वेश्चन इनमें से किसी एक से आ जाता है हर शिफ्ट में। वोल्ट मीटर, एमीटर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में, ये मैंने लिख दिया अपनी तरफ से, याद रखिएगा। और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इससे 1 क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, याद रखिएगा। और एमीटर का जो प्रतिरोध है ना, मतलब आदर्श जो प्रतिरोध है, मतलब कि विद्युत धारा का विरोध करने की क्षमता, वो एमीटर का 0 होता है और वोल्ट मीटर का अनंत होता है, याद रखिएगा, आता है ये क्वेश्चन। चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र, ये फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम, दाएं हस्त नियम। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव की खोज किसने की। विद्युत जनित विद्युत मोटर किस पर कार्य करता है, कौन एसी को डीसी में बदलता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। विज्ञान में देख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गुणसूत्र, इनसे क्वेश्चन आते हैं। उत्तक, स्थायी उत्तक से आ जाते हैं। पादप, जंतु जगत से क्वेश्चन आते हैं, ये तो रसायन का है। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले रोग, विषाणु, वायरस से किसने किसकी खोज की, ये किसने किसकी टीके की खोज की, इस तरीके से आते हैं। तो इसका थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये है आपका जीव विज्ञान का टॉपिक। तो इनको आप चाहो तो इससे लूसेंट की आपके पास जीके की बुक है, उसमें सारा टॉपिक दे रखा है, उसको आप पढ़ लो, आपका हो जाएगा। ओके, जहाँ आपका फिजिक्स का हो गया, यहाँ केमिस्ट्री का। उर्दू का भी मैं आपको शो कर देता हूँ। उर्दू अगर आपका 12th में था तो आप उर्दू से डीएलएड कर लो, कम नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स।